जी, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 25 फरवरी को चंडीगढ़ में विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है। पंचकुला के धरना स्थल पर हरियाणा के किसान और खेत मजदूर इकट्ठा होंगे और हरियाणा विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे जिसमें 2 बात मुख्य रूप से उठाएंगे। नंबर 1 कि जब 3 काले कानून रद्द किए थे तो दादेन मुख्यमंत्री ने वो हथेली बजाई थी। मायने हैं कि वो 3 काले कानून को जाने के पक्ष में थे। तो अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर भारत सरकार ने जारी की है, वो 3 काले कानून की वापसी है, उसका अवतरण है। ये फिर से उसी जहर को नई चाशनी में लपेट के दे रहे हैं। तो उस नीति के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में पंजाब सरकार ने मंजूर कर लिया है, वो पास करेगी। हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को भेजा जाए और एमएसपी देने के लिए सिफारिश की जाए। हम साथ के साथ जो बिजली बिल है 2023, वो बिजली उपभोक्ता हितों पर कुठाराघात है। आज बिजली ऑक्सीजन की तरह है। अगर बिजली से महरूम हो गए उपभोक्ता तो वो महाविपत्ति में फंस जाएगा देश का गरीब। इसलिए उसको रद्द किया जाए और स्मार्ट मीटर स्कीम, मोबाइल प्रीपेड मोबाइल की तरह जो आ रहा है, इस स्कीम को रद्द किया जाए। और जो किसानों के साथ साथ जो हमारा खेतीहर मजदूर है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में महा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। वो देखिए कैसे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आपका पंजाब में, हरियाणा में आके मारे फिर रहे हैं। कोरोना पीरियड में क्या उनके साथ हुई थी, तो उनको पूरे साल काम दिया जाए, ये सरकार का जिम्मेदारी है। जो सरकार अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकती वो सरकार है क्यों? तो इसलिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे जो इनपुट्स हैं, खाद, बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर, औजार, ये सस्ते हों, सही खाद बीज मिलें, और अगर फसल खराबी होती है तो मुआवजा मिले। और हमारी बेटियां हैं जो कहीं आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कहीं मिड डे मील वर्कर है, मिड डे मील को तो 12 महीने का वेतन भी, मेहनताना भी नहीं मिलता। आशा वर्कर हैं, तो उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, परमानेंट किया जाए। और हमारा खेतीहर मजदूर जो हमारे संगठन का एक बड़ा हिस्सेदार है, खेतीहर मजदूर हमेशा खेत में काम नहीं होता, तो कभी वो कंस्ट्रक्शन वर्क में जाता है, कभी प्लांटेशन में जाता है, दूसरे कामों में जाता है। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके जो हित लाभ हैं, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, कोई भी सरकार उनको दे नहीं रही है, वंचित रख रही है। ये भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है, और ये हरियाणा में तो और एक भयंकर किसान सभी जनता त्रस्त है, वो है पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी। उसमें आमदनी जो गए, किसी ने भी जो सीएससी सेंटर में बैठा है, उसने उसका आमदनी लिख दी, और वो सरकार की किसी भी बुढ़ापा पेंशन से दूसरों से महरूम हो जाता है, तो वो गले का फांसी बन गई, उसको रद्द किया जाए। तो इस तरह से हमारी ये है। और रेवाड़ी माजरा में हरियाणा का एम्स बना है। ये जनता की, जैसे बताया, जनता की लड़ाई के बदौलत वो बना है। लेकिन वहाँ दूसरे राज्यों में 11 एम्स हैं, वहाँ ओपीडी क्लास निर्माणाधीन है, वहाँ ओपीडी क्लास खोल दी गई है, वहाँ एमबीबीएस क्लास चालू कर दी गई, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हम हरियाणा की जनता और एक चीज़ चाहती है जो शासक नहीं होने दे रहे हैं, हरियाणा के शासक नहीं होने दे रहे हैं, वो है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में होनी चाहिए, हाई कोर्ट बीच में होना चाहिए, विधानसभा बीच में होनी चाहिए, लोग आ जा सके, अपनी बात रख सकें। ये लंदन की तरह है। ये भी मांग हरियाणा के भीतर से उठ रही है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, 25 तारीख को जो आंदोलन है उसमें आपके संगठन के अलावा क्या कोई और किसान संगठन आपके? नहीं, उस संगठन में हम ही होंगे, हमारा ये है। और ये साझा संघर्षों को बल देने के लिए एक राष्ट्र पैमाने पर हम खड़ा कर रहे हैं।